हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो मैं कॉमिक्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो है राज कॉमिक्स में सर्वनायक सीरीज़ का कॉमिक विशेषांक सर्वग्रहण, जो कि इस सीरीज़ का 13वां भाग है। इसके पहले के 12 भाग ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं, जो कि आपको सर्वनायक सीरीज़ की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सर्वनायक सीरीज़ में सर्वग्रहण। पूर्वसार। युगम धरित्री अस्य। प्रत्येक युग पाषाण दानवों के आतंक से जूझ रहा है और उनसे रक्षा करने की क्षमता रखने वाले महानायक गायब होकर पहुंच चुके हैं समय के प्रतिपालक युगम के क्षेत्र में, जहां उन्हें लड़ना है अपने जीवन का महानतम युद्ध, अन्यथा हारना है अपना युग। अब तक 5 स्पर्धाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिनमें पूर्व काल के महानायक वर्तमान काल के महानायकों से 2-3 से पीछे हैं, और अब प्रतिस्पर्धा चल रही है दृढ़ इच्छा शक्तियों के महारथी ध्रुव और गोचों के मध्य, जिसमें पहला चरण ध्रुव जीत चुका है। इससे न केवल पूर्व काल पर मंडरा रहा संकट और गहरा हो चुका है, अपितु गोचो अपनी सप्त शक्तियों को भी खो चुका है। युगम क्षेत्र से दूर पृथ्वी पर विस्तृत ब्रह्मांड रक्षकों और समस्त खलनायकों के बीच चल रही गर्भगृह पर एकाधिकार की लड़ाई में नक्षत्र वीर गति को प्राप्त हो चुका है और अभेद गर्भगृह की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे चुका है। समूची पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट को दूर करने के लिए महात्मा कालदूत न ब्रह्मांड रक्षकों और महाखलनायकों की सहायता से करवा रहे हैं सर्वमंथन। क्या पृथ्वी के विनाश से पूर्व पूर्ण हो सकेगा ये सर्वमंथन? किस युग की जीत होगी सर्वनायक प्रतियोगिताओं में, और कौन सा युग मिटा दिया जाएगा समय धारा से? कथा जारी है। उपरोक्त घटनाक्रम सर्वनायक श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित खंडों क्रमशः युगांतर, सर्वयुग्म, सर्वदमन, सर्वसंग्राम, सर्वसंहार, सर्वमंथन, सर्वसंधि, सर्वक्रांति, सर्वशक्ति, सर्वागमन, सर्वव्यूह, सर्वप्रलय एवं सर्वरण में वर्णित है। अब आगे की कथा पढ़ें प्रस्तुत खंड में सर्वग्रहण में। प्रस्तावना। यक्ष प्रतिज्ञा। गरलगंठ, तूने यक्ष राक्षस गरलगंठ का आह्वान किया है नगीना। इसमें अवश्य तुम दोनों का कोई गहन षड्यंत्र है। तुझे किसी भी प्रकार की कोई सफाई देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ कालदूत। बस इतना समझ ले कि सृष्टि का मुझ पर एक पुराना उधार शेष था, जिसे चुकाने की यक्ष प्रतिज्ञा मैंने ली थी। अब मैं अपनी वो प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा। युगम धरित्री यस्य। ये कौन है? कोई राक्षस? जो भी है, बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इस ज्वालाओं को हरा सकता है? रण चरम पर है, हर बिसात की बाजिश है और मात प्रतीत हो रही है। पलड़ा पल प्रतिपल कभी पक्ष तो कभी विपक्ष की ओर पलट रहा है, परंतु अभी इस युद्ध का अंत कहाँ, अभी तो प्रारंभ है। यक्ष राक्षस अति उत्तम। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ऊपर वाले ने यह विनाश मेरे ही उत्थान हेतु रचा है। अभी बाजियां बदलेंगी, मौर्य अपनी चाल का रुख बदलेंगे, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बनेंगे। सर्वमंथन से निकली अशुद्धि है ये। यदि इसके लावे को विष से शांत किया जा सकता तो यह कार्य हम पहले ही कर चुके होते गरलगंठ। विष का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। सत्य कह रहे हो कालदूत। इस पर न तुम्हारे विष का प्रभाव पड़ेगा और न ही मेरे विष का प्रभाव पड़ेगा, परंतु हम दोनों के सम्मिलित विष का प्रभाव इस पर पड़ेगा। हमें अपनी शक्तियां सम्मिलित करनी होंगी कालदूत। करो जितनी शक्ति सम्मिलित करनी है। मैं तुम्हारी भस्म सम्मिलित करने की जुगत करता हूँ। झूम भक भक त्राइमाम त्राइमाम। क्या हम ये नरसंहार रोक नहीं सकते वर्गीस? इसकी मायावी शक्तियाँ हमारी वैज्ञानिक शक्तियों की क्षमता से परे हैं शैली। ज्वाला अग्नि भस्मी कर डालेगी हम सबको। मेरे पाषाण शरीर पर इस अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं इस ज्वालाओं को चुटकियों में मसल सकता हूँ, परंतु उसके लिए मुझे यह मंथन रोकना होगा। नहीं, मंथन नहीं रुकेगा। इस मंथन से निकलने वाली प्रत्येक अशुद्धि यही चाहती है कि वो मंथन में विघ्न डालकर उसे खंडित कर दे। मंथन नहीं रुकेगा, किसी भी कीमत पर नहीं। महात्मन, मंथन नहीं रुका तो चंद पलों पश्चात मंथन करने हेतु यहाँ कोई शेषी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा दानव कुमार, हम ऐसा नहीं होने देंगे। सोच विचार का समय शेष नहीं है कालदूत। हमारी शक्तियों की संधि अथवा मृत्यु, किसी एक का चयन करना होगा। तुम क्या चयन करोगे? मृत्यु ने तांडव करने के लिए सृष्टि का चयन कर लिया है, इसलिए तो अपना दूत बनाकर ज्वालाव को भेजा है। फक! वापस नट जाकर मृत्यु से कहना कि अभी उसका इस सृष्टि में आगमन कालदूत को स्वीकार नहीं है। परंतु विष से ज्वालाव की विषाग्नि का शमन कैसे होगा? भीषण विष से वातावरण की प्राणवायु, जिसे मनुष्य ऑक्सीजन कहते हैं, नष्ट हो जाती है और ऑक्सीजन के अभाव में अग्नि जल नहीं सकती। यदि ऐसा था तो केवल महात्मा कालदूत का विष भी ज्वालाव की विषाग्नि को बुझा सकता था। नहीं, क्योंकि ज्वालाव की अग्नि कोई सामान्य अग्नि नहीं है।
जब शीतनाग सेना के शीतवार भी इस पर कोई खास प्रभाव नहीं डाल पाए, तभी मुझे यह बात समझ में आ गई थी। पर तुमने ये कैसे जाना कि महात्मा कालदूत और यक्ष राक्षस गरलगंट का सम्मिलित विष ज्वाला पर असर करेगा? ब्रह्मांड की सर्वशक्तिशाली अग्नि को बुझा देने के लिए ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली विष चाहिए था, और ऐसा विष 2 सर्वोच्च तांत्रिक व मांत्रिक सर्पों के सम्मिलित होने पर ही प्राप्त हो सकता था। अब ज्वालाव इनके सम्मुख नहीं टिक पाएगा। हाँ, तीव्र भीषण विष, मेरी अग्नि, मेरा लावा। परंतु तुम्हारे आह्वान पर गरलगंट कैसे आ गया? क्योंकि मैं गरलगंट की यक्ष प्रतिज्ञा के बारे में जानती थी। एक यक्ष, चाहे वो कितना ही नीच क्यों ना हो, सब कुछ कर सकता है, परंतु अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अब तो तुम समझ गए होगे प्रकृत कि मैंने मांत्रिक सर्पों और उनके आराध्य यक्ष राक्षस गरलगंट का समूल नाश क्यों नहीं किया था। अर्थात तुम आदिकाल से ही जानती थी कि वह दिन आने वाला है? नहीं, परंतु मैं ये जानती थी कि कभी कभी अयोग्य पर दया दिखाना भी व्यर्थ नहीं जाता। प्रकृति के अस्तित्व को आदिकाल से सिर्फ मनुष्य ने ही संकट में नहीं डाला था। आदिकाल में प्रकृति के लिए सबसे बड़ा संकट नाग भी थे, इच्छाधारी तांत्रिक नाग। उनके प्रतिद्वंदी मांत्रिक नाग शांत और प्रकृति के हितैषी थे। वर्चस्व और सृष्टि पर आधिपत्य हेतु दोनों नाग जातियों में अक्सर ही विनाशकारी युद्ध छिड़ा रहता था। युद्ध में देव कालजयी और उनके अनुयायी मांत्रिक सर्प सदैव तांत्रिक सर्पों और उनके आराध्य यक्ष राक्षस गरलगंट पर भारी पड़ते। अक्सर वे नागलोक से पृथ्वी पर खदेड़ दिए जाते थे। अपनी पराजय से कुपित होकर गरलगंट और तांत्रिक नागों ने पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया। प्रकृति के उपासक हैं ये मांत्रिक नाग, इन्हें निर्बल करना है तो नष्ट कर दो प्रकृति को। प्रकृति के सर्वनाश पर आमादा थे तांत्रिक नाग और उन्हें उकसाने वाला था गरलगंट। सदैव की भांति मैं अपनी ही संतानों को अपना विनाश करते हुए मूक बनी देख रही थी, और सदैव की भांति तुम अपनी बहन की यह दशा नहीं देख पाए। नीच कीड़ों, अपनी शक्ति के मद व अहंकार में इतने अंधे हो गए तुम कि अपने अस्तित्व के आधार को ही मिटाने चले हो। अपनी ही माता का विनाश करने पर उतारू हो जाए ऐसी संतान का समूल नाश ही सर्वथा उचित है, और उससे भी अधिक आवश्यक है उस नीच का विनाश जो ऐसे पतित पुत्रों का उद्धारक बना हुआ है। देवता भी मेरा सामना करने से घबराते हैं, और तू मेरा विनाश करेगा? प्रकृति और प्रकृति की शक्तियों से न देवता परे हैं, न दानव, और न ही तू यक्ष राक्षस। परंतु तुम्हारे रौद्र रूप के आगे भला कहाँ ठहर पाता गरलगंट? तेरे पंचतत्वलीन होने का समय आ गया है यक्ष राक्षस। नहीं, दया करो। उस दिन तुमने गरलगंट और तांत्रिक नागों का समूल नाश ही कर दिया होता यदि मैंने तुम्हें रोका ना होता। नहीं भैया, रुक जाओ, छोड़ दो उसे। उस समय ही अपनी प्राण रक्षा हेतु गरलगंट ने ली वो यक्ष प्रतिज्ञा। मेरे प्राण बख्श दीजिए माते। मैं यक्ष राक्षस गरलगंट ये यक्ष प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यदि कभी भी प्रकृति पर कोई विषम संकट आन पड़ा तो मैं माता प्रकृति की रक्षा हेतु आऊँगा। उसकी प्रतिज्ञा से आश्वस्त होकर यदि तुमने गरलगंट और बचे हुए तांत्रिक नागों को जीवन दान नहीं दिया होता तो आज ज्वालाव के हाथों मेरे विनाश को कोई भी नहीं रोक पाता। तुम ठीक कह रही हो बहन, किंतु पाषाण राक्षसों के आगमन के पश्चात पृथ्वी पर तुम्हारे अस्तित्व को लेकर मैं बेहद चिंतित हूँ। यदि युगम के नियमों में नहीं बंधा होता तो मैं ही नहीं भैया, युगम नहीं, हम सभी वास्तव में समय के नियमों से बंधे हुए हैं। अब सब कुछ समय के हाथों में है, और मेरे बचने की सिर्फ एक ही आस शेष है भैया, मेरी पुत्री पर्यावा। मेरी तरह ही अब पर्यावा के पास भी एक भाई है जो अपनी बहन की रक्षा के लिए काल से भी लड़ जाएगा। सृष्टि का वो समस्त ज्ञान जो मेरे मस्तिष्क में है वो अब तुम्हारे पास भी होगा पर्यावा। एक पल में लाखों स्मृतियाँ और जानकारियाँ तरंगों के रूप में तुम्हारे मस्तिष्क में समाहित हो रही हैं। मस्तिष्क पर पड़ने वाला यह दबाव अत्यंत पीड़ादायक है, परंतु हमारे पास जितना कम समय है उसमें यही एक विकल्प है। ओह, एक साथ इतना दबाव पड़ने से पर्यावा का मस्तिष्क सुप्त अवस्था में चला गया है। मुझे एक बार फिर उसके होश में आने का इंतज़ार करना होगा और यह प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी होगी। पर चिंता की बात यह है कि मैं नहीं जानता कि इतना समय मेरे पास है या नहीं। महात्मन और यक्ष राक्षस की सम्मिलित विश्वार से ज्वालाव निस्तेज पड़ गया है, लेकिन ये लोग जो गोबर गैस जैसी बदबू छोड़ रहे हैं उसके बंद होते ही ये बुझी माचिस की तीली फिर मशाल बन गई तो उसकी नौबत नहीं आएगी। मैं इस निस्तेज ज्वालाव को अपने तंत्र बंधनों में कैद कर दूंगा। लेकिन अगर ये इस तंत्र कैद से बाहर आ गया तो सवाल ही नहीं उठता। इसे जिस अवस्था में कैद किया गया है ये उसी अवस्था में जड़वत रहेगा। मेरा कार्य पूर्ण हुआ, मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। अभी नहीं गरलगंट, तुमने अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह तो किया है किंतु पूरी तरह से नहीं। कहना क्या चाहती है तू नागिन? यही कि तुम्हारी प्रतिज्ञा का वास्तविक निर्वाह तो तभी मान्य होगा जब तुम इस मंथन में हमारा सहयोग करोगे। धूर्त नागिन, तेरी बातों के जाल में मैं पहले भी फंस चुका हूँ।
जब तूने मुझसे वरदान में संसार की किसी भी महाशक्ति को वश में कर सकने वाला अंकुश प्राप्त किए और उसे मुझ पर ही प्रयोग करके मुझे अपना गुलाम बना लिया था। यक्ष राक्षस गरलघंट तुच्छ गुलामों की भांति भीड़ का हिस्सा बनकर मंथन करेगा? कदापि नहीं। तुम जाने को स्वतंत्र हो गरलघंट, परंतु याद रखना कि तुम ब्रह्मांड के पहले ऐसे यक्ष हो गए जिसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। शुक्र है युक्ति काम कर गई। देख लूंगा इन सबको। प्रस्तावना समाप्त। प्रथम अध्याय आरंभ। योद्धा पुत्र, छल और कपट का महाज्ञाता, तीनों लोगों का अधिपति, देवता भी जिससे युद्ध करने का साहस नहीं रखते थे, प्रकांड पंडित व अद्वितीय बलशाली, परंतु आज उसका संपूर्ण ज्ञान संपूर्ण बल मिलकर भी उसे इस महाबली की कांख से छुड़ा पाने में असफल है। उफ, उस तपस्वी नाग और उसके साथियों ने ये किस मायावी स्थान पर फेंक दिया हमें? अब कौन है ये दुस्साहसी जो हमें कांख में दबाए हुए? फड़ाक! अपना संपूर्ण बल लगाकर भी हम उसे टस से मस नहीं कर पा रहे। हम हैं देव शिरोमणि योद्धा पुत्र अमोध। कलयुग में पृथ्वी पर हमें भी योद्धा के नाम से ही जाना जाता है। देव शिरोमणि अर्थात दितिपुत्र। कलयुग यानी तुम कलयुग से यहाँ इस आयाम में आए हो। हम अपने पिताश्री देव शिरोमणि के आदेश का पालन करते हुए यहाँ इस निर्जन आयाम में आए हैं। ऐसे बलिष्ठ और मनमोहक पुरुष का वध करने में हृदय का वाकई कचोटेगा मेरा। असुरों व दैत्यों की माता तिथि होने के नाते मैं और शिरोमणि भ्राता हुए, इस नाते तू मेरा भतीजा लगा अमोध। इतना मृदुभाषी और सौम्य प्रवृत्ति वाला भतीजा अपने चाचा पर हाथ उठाए, ये उसे शोभा नहीं देता। छोड़ दे मुझे भतीजे। स्वार्थ की चाशनी में घोलकर अपनी चालबाजी का फंदा अपने बखूबी फेंका चाचा श्री, परंतु मृदुभाषी होने का पर्याय मूर्ख होना कदापि नहीं होता। आपका कोई भी कपट, कोई भी छल मुझ पर कारगर नहीं सिद्ध होगा। जहाँ छल नहीं चलता वहाँ बल अवश्य चलता है। सत्य कहा आपने श्रीमान असुर। जहाँ आप असुरों का छल नहीं चलता वहाँ अमोद का बल चलता है, और चलता है हमारे पिता दितिपुत्र देव शिरोमणि का ये अमुदास्त्र ढकमान घन। टंग साए साए। यूं तो हमारा अपना ढकमानगन ही आप सभी के विधिवत सत्कार हेतु पूर्णतः सक्षम था, परंतु पिताश्री ने विशेष रूप से आज्ञा देकर अपना ढकमांगन हमें सौंपा है कि आप अति विशिष्ट असुरों के सम्मान, स्वागत व सत्कार में कोई कमी न रह जाए, और अपने पिताश्री के आदेश का अक्षरशः पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। था था था। यह सभी कोई साधारण शक्तियों वाले असुर नहीं हैं। इनके यहाँ आने का अंदेशा पिताश्री को पहले ही से ही था। यह अवश्य कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसकी शुरुआत नवेली के अपहरण से हुई थी। क्या? नवेली का अपहरण? परंतु कोई नवेली का अपहरण क्यों करेगा? नवेली को मोहरा बनाकर तामसिक शक्तियाँ हम तक पहुँचना चाहती हैं पुत्र। नवेली का अपहरण इसी बात की ओर संकेत करता है, क्योंकि अपहरण करके नवेली को भूतकाल द्वापर युग ले जाया गया है। चाहे किसी भी युग, किसी भी काल में छुपले नवेली जी का अपहरण करने वाले, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। अवश्य पुत्र, हमने इसलिए तुम्हें बुलाया है। इसके अतिरिक्त एक और कार्य जिसके लिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है। हमें अपने ढकमान घन एक दूसरे से बदलने होंगे। ऐसा करना क्यों आवश्यक है यह आने वाला समय तुम्हें बताएगा पुत्र। फिलहाल लो, ये ढकमान घन संभालो। आपका आदेश शिरोधार्य है पिताश्री। पिताश्री के आदेशानुसार हम भूतकाल द्वापर युग में पहुँचे, जहाँ त्रिनाग पर्वत पर सर्पसंधि ने नवेली जी को बंधक बनाया हुआ था। नवेली के साथ ही बिजलिका जी और कुतुम चुंबी को भी उन दुष्टों ने बंधक बनाए हुए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए द्वापर युग के हमारे मित्र गोजो और अश्वराज भी वहाँ पहुँच गए थे। हम नवेली जी को सुरक्षित लेकर वापस आ गए। अब हम तुम्हें जो दायित्व सौंपने जा रहे हैं पुत्र, उस पर इस कलयुग का उत्थान अथवा पतन निर्भर करता है। इस दायित्व का निर्वाह इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है पुत्र, वो तुम हो। आप आदेश करें पिताश्री। आपका यह पुत्र अपने प्राण देकर भी आपके इस विश्वास का मन नहीं पुत्र, अपना ये वाक्य पूर्ण न करना। संसार का कोई भी पिता अपने पुत्र के मुख से ये वाक्य नहीं सुन सकता। उसके सत्य होने की कल्पना करना तो दूर की बात है। हम क्षमा चाहते हैं पिताश्री। हमारा तात्पर्य आपको ठेस पहुंचाने का कदापि नहीं था। आप आदेश करें, आपका आदेश सर्वोपरि होगा। क्या हमें पृथ्वी पर पुनः कलयुग में लौटना है? तो मैं पृथ्वी पर कलयुग में अवश्य लौटना है पुत्र, किंतु उस पृथ्वी पर नहीं जिसे तुम जानते हो। तुम्हें पृथ्वी के एक दूसरे आयाम में जाना होगा, एक निर्जन आयाम में, जहाँ तुम्हें अपनी असीम शक्तियों को केंद्रित करने हेतु घोर तप करना होगा। शक्तियों को केंद्रित करने हेतु? परंतु क्यों पिताश्री? पूर्वकाल की एक ऐसी महाविनाशकारी असुर शक्ति पश्चात काल में प्रवेश करने की चेष्टा करने वाली है पुत्र, जो कि यदि कलयुग की पृथ्वी पर पदार्पण करने में सफल हुई तो इसकी शक्तियाँ अनंत से भी अधिक बहुगुणित हो जाएंगी। पृथ्वी के कलयुग तक पहुँचने के लिए महाशक्ति उसी निर्जन आयाम से गुजरेगी जहाँ हम तुम्हें तप हेतु भेज रहे हैं।
तुम्हारा दायित्व यही है पुत्र कि तुम्हें इस महाशक्ति को इसी निर्जन आयाम में कैद रखना है और चाहे कुछ भी हो जाए, योद्धा के रहते कोई भी असुर शक्ति पृथ्वी पर उत्पात नहीं मचा सकती। यह कार्य इतना सरल नहीं है पुत्र। इंद्र व अन्य देवतागण भी इस आसुरी शक्ति का सामना करने का साहस नहीं रखते। तुम हमारी अंतिम उम्मीद हो पुत्र। आपने अपना दिव्य ढकमान गण हमें सौंपा है पिताश्री। इसका सामना तो ब्रह्मांड के समस्त असुर मिलकर भी नहीं कर सकते। आपका पुत्र 1.25 लाख से एक लड़ाऊ है पिताश्री। हम आपको वचन देते हैं कि हमारे जीवित रहते कोई भी आसुरी शक्ति कलयुग में पृथ्वी पर उत्पात न मचा पाएगी। उफ पुत्र, ये कैसा प्रण दे डाला तुमने। हम जिससे भयभीत थे उस आशंका को यथार्थ करने का प्रथम चरण तुम नहीं उठा लिया। किस विचार में खो गए पिताश्री? आशीर्वाद दे पिताश्री। विजयी भवा पुत्र। हम पिताश्री से आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ इस निर्जन आयाम में आ गए और तपोबल द्वारा अपनी शक्तियों को समग्र कर रहे थे। इसलिए जब इस आयाम का द्वार खुला और यह महाशक्तियाँ भीतर आईं, तभी हम समझ गए कि यही वो आसुरी शक्तियाँ हैं जिन्हें पृथ्वी के कलयुग में प्रवेश करने से रोकने का दायित्व पिताश्री ने हमें सौंपा है। बस हम ये नहीं समझ पाए कि पिताश्री ने हमसे हमारा ढकमान घन लेकर हमें अपना ढकमान घन क्यों दिया। युगम धरित्री यस्य अमोघ। जिस घटना से अनभिज्ञ है, अब समय आ चुका है कि आपका समय सारथी युगम आपको उस घटना से अवगत कराए। घटना जो अमोघ के शिरोमणि स्थल से जाने के पश्चात घटित हुई। आज से पूर्व कभी स्वयं को इतना असहाय नहीं पाया पुत्र, परंतु ये तो सूर्यांशी होने का श्राप भी है और हमारा धर्म भी। धर्म का पालन ही सूर्यांशियों का परम कर्तव्य है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडलू की सृजन शक्ति से निकली नदी स्वर्ण सारणी में योद्धा का ढकमानगन डालकर वृद्ध तिथि पुत्र वापस शिरोमणि धाम लौट गया। ढकमानगन स्वर्ण सारणी की अनंत गहराइयों में समय और काल की वार्जनाओं को तोड़ते हुए डूब रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था पूर्व काल सत्ययुग में तिथि पुत्र शिरोमणि के अपनी युवावस्था में अपनी गुरु बृहस्पति द्वारा वहाँ लाए जाने की। ये कौन सा स्थान है गुरुदेव? और ये नदी? उफ, ये तो स्वर्ण की भांति आंखें चुंधिया रही हैं। यह ब्रह्मलोक है वत्स शिरोमणि, और यह ब्रह्मा जी के कमंडलू से निकली स्वर्ण सारणी है। तुम्हें इस स्वर्ण सारणी के तल तक जाना होगा शिरोमणि, और वहाँ रखी वस्तु को निकाल कर लाना है। जो आज्ञा गुरुश्रेष्ठ। स्वर्ण सारणी तिथि पुत्र शिरोमणि को उसके जन्म से लेकर उसके युवावस्था तक की स्मृतियों से अवगत करा रही थी। अपने भूत में डूबता शिरोमणि स्वर्ण सारणी की गहराइयों में, अद्भुत है ये स्वर्ण सारणी, अपने भविष्य को संवाहक की ओर बढ़ रहा था। नदी के तल तक पहुंच रहे हैं हम। कोई चमकती हुई वस्तु नजर आ रही है। अवश्य ये वही है जिसे प्राप्त करने हेतु गुरुश्रेष्ठ ने हमें भेजा है। समय का नियम यही है, जो जहाँ से शुरू होता है वहीं आकर वापस खत्म होता है, इसलिए उसे समय चक्र कहते हैं। समय अपनी स्मृति पटल पर स्वर्ण सारणी के सूर्यांशों का भाग्य और योद्धा वंश की नियति अंकित कर चुका था, जो सही समय आने पर दुनिया के सामने आने वाली है। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय आरंभ। युगम धरित्री यस्य। ज्यों ज्यों मंथन आगे बढ़ रहा है, पानी की सघनता बढ़ती जा रही है। मुझे संतुलन बनाने के लिए स्थायित्व नहीं मिल रहा। ऐसे में मेरे साथ साथ महात्मन पर भी अत्यधिक दबाव पड़ गया है। दानव ठीक कह रहा है। यदि हमारे स्थान पर कोई साधारण नाग होता तो अब तक उसका मेरुदंड सैकड़ों हिस्सों में बढ़ चुका होता। क्षीर सागर देवासुर मंथन के समय भी जब वासुकी से बांधकर मंदार पर्वत द्वारा क्षीर सागर को मथा गया था, तब मंदार पर्वत को संतुलन देने हेतु समुद्र में किसी पृष्ठभूमि की आवश्यकता थी, जिसके लिए भगवान विष्णु ने अपना कर्म अवतार लिया था। अडिग अब तक समुद्र में अपने शरीर का संतुलन स्वयं ही बनाए हुए था, परंतु अब हमारे लिए बिना किसी स्थायी सतह के इसे जारी रख पाना दुष्कर हो रहा है। ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। अडिग को स्थायित्व देने जितनी शक्तिशाली और अति विशालकाय सतह कहाँ से आएगी? इसके लिए तो भगवान विष्णु को ही दोबारा कूर्म अवतार लेना होगा। स्थिति देखकर लगता तो नहीं कि भगवान अवतार लेंगे, हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। क्या हमारे महाखलनायक सहयोगी ऐसा कोई विकल्प सुझा सकते हैं? क्या बोलते हो मिस किलर? इस दानव का वेट और मंथन का वर्लपूल फोर्स प्लस एक्सीलरेटेड प्रेशर झेल पाए ऐसे किसी प्लेटफॉर्म का निर्माण करना इम्पॉसिबल। मैं CNN द्वारा ICU के सर्वर पर अपडेट की गई सुपर ह्यूमन्स की लिस्ट स्कैन कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं जिसे इस काम के लिए प्रयोग में लाया जा सके। फिर तो ये गंभीर समस्या है। यदि जल्दी कोई उचित उपाय नहीं सोचा गया तो बंधन की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्या किसी और ने भी ये महसूस किया या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है कि वातावरण में अंधकार तेजी से बढ़ रहा है? रात हो रही होगी। अभी तो रात खत्म होकर सुबह हो रही थी, फिर दोबारा रात कैसे होने लगी?
कहीं समय चक्र उल्टा तो नहीं चलने लग पड़ा? नहीं, समय चक्र उल्टा नहीं चल रहा। मंथन से अगली अशुद्धि बाहर निकल रही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सर्वग्रहण के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।